नेटवर्क मार्केटिंग करने के बहुत सरल उपाय हैं। जैसे अगर आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस पानी है तो आपको उस कंपनी की बारीकी से डिटेल निकालनी पड़ेगी। जिस कंपनी को आप ज्वाइन करने जा रहे हैं कैसी है, उसका मैक्सिमम कंपनी का मैक्सिमम टर्नओवर क्या जाता है, वो कितने साल से है, उसका काम करने का तरीका क्या है, उसमें पे आउट यानी पैसे का लेन देन जो आम नेटवर्कर तक होता है, आम जन तक होता है, वो किस श्रेणी के साथ हो रहा है, मंथ में एक बार हो रहा है, वीकली हो रहा है, किस पैटर्न पे पेमेंट का लेन देन किया जा रहा है, वो देखें। कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, उनकी क्वालिटी कैसे हैं, उसको परखें। लोगों से व्यू लें कि जो लोग उसमें कर रहे हैं, जो काफ़ी टाइम से हैं, उनसे मिलें, उनके अनुभव लें। ठीक है, नेटवर्क बनाना थोड़ा कठिन है, बट अगर आप एक बार ढंग से इसमें 2-4 साल दे दिए तो यकीन मानिए दोस्तों, इसके अलावा आपको दूसरा कोई काम समझ में नहीं आएगा। ये काम इतना ईजी है क्योंकि इसमें आप सफल होने के लिए काम नहीं करते हैं, लोगों को सफल आप करते हैं, उसके बावजूद भी आप सफल होते हैं। इकलौता यही एक इंडस्ट्रीज है, यही एक ऐसा बिजनेस है जहां आप दूसरों को सक्सेस करते हैं और आप खुद भी सक्सेस हो जाते हैं। तो मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। जिस भी MLM इंडस्ट्रीज में आप जा रहे हैं, जिस कंपनी में आप जा रहे हैं, उसकी बारीकी से जांच परख करें। उसके क्या पेपर्स हैं, उसका क्या टर्नओवर क्या है, कंपनी का ड्रीम क्या है, कंपनी का पास्ट क्या है, किसी तरह की कोई डिफॉल्ट तो नहीं हुए। क्योंकि अप एंड डाउन तो हर जगह आता है, अप एंड डाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कंपनी लेवल पे क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है जिससे कंपनी का सिस्टम बैठ गया हो, कंपनी में कोई प्रॉब्लम आई हो कि पता लगे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी में जा रहे हैं, काम करने, मन से काम भी कर रहे हैं और अपना आपको बड़ा भी करना चाह रहे हैं, और कंपनी में ही लोन चला पाछा चल रहा है तो बेकार हो गया ना। तो अच्छी कंपनी का चुनाव करें। भारत में जो MLM इंडस्ट्रीज है करोड़ों का व्यापार करा रही है, करोड़ों का व्यापार होता है। और यकीन मानिए दोस्तों, 2025 तक जिस तरह से डाटा आ रहा है वो करोड़ों अरबों रुपए का लेन देन कर सकती हैं, करेंगी। सरकारें भी उस इंडस्ट्रीज को कवर करने के लिए अलग अलग तरह के बेंचमार्क तैयार कर रही हैं, क्योंकि सरकारें भी जानती हैं कि MLM इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्री है जो फ्री होल्ड पैटर्न पे काम करती है। यहाँ सैलरीड नहीं होते कोई। नेटवर्क बनाना कोई सैलरी या लेन देन का काम नहीं है भाई। आप अपने ड्रीम फुल करने के लिए जाते हैं, दूसरों के ड्रीम फुलफिल करने के लिए जाते हैं, और आपके भी ड्रीम साथ साथ फुलफिल होते जाते हैं। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आमदनी होगी, उतनी प्रसिद्धि होगी, उतनी शोहरत होगी, उतने ड्रीम आपके पूरे होंगे। तो करना क्या है, लोगों का व्यवसाय है, सभी लोग नेटवर्क बना रहे हैं, राजनेता हो, बिजनेसमैन हो, छोटा कर्मचारी हो। आज की डेट में बिना नेटवर्क के कोई काम नहीं हो रहा है। बस फर्क इतना है, लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ ऐसी कंपनियां आई हैं जो लोगों का धन लेके गई हैं, जिस वजह से इंडस्ट्री बदनाम हो गई है। बट आज भी यहाँ सफल कंपनियां हैं, सालों से काम कर रही हैं, भरपूर पैसा दे रही हैं लोगों को, अमीर और कामयाब बना रही हैं लोगों को। इस इंडस्ट्री में सबसे अच्छी ताकत इस बात की है कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत जोरों का चलता है। हफ्ते 15 दिन में, 1 महीने में मीटिंग्स चलती हैं, सिर्फ आपको सिखाने, पढ़ाने, समझाने के लिए, नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए। तो इस इंडस्ट्रीज को आप पकड़ के रखें, आप इसको सीखें, समझें। इसकी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, एक से एक बुक अवेलेबल है, बहुत सारी बुक्स। मैं किसी एक बुक का नाम नहीं ले सकता, बट मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन मानिए हर तरह की बुक्स अवेलेबल है। अगर आप ये कहते हैं कि आपको बोलना नहीं आता तो आप कैसे बोलें, उसकी बुक भी अवेलेबल है। आप कहते हैं कि मुझे लोगों से बात करना नहीं आता, बात करने के लिए बुक अवेलेबल है। कैसे सरल शब्दों में आप अपनी बात को सामने वाले तक रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आप अपने जानने वाले के साथ बिजनेस करते हैं, कि अननोन लोगों के साथ बिजनेस नहीं करते हैं आप। कुछ प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के, किसी भी कंपनी की बात कर रहा हूँ, A to Z में किसी एक कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, इसीलिए किसी भी कंपनी की बात कर रहा हूँ, उसके प्रोडक्ट हैं, पहले आप यूज करें, यूटिलाइज करें, देखें, परखें। जो प्रोडक्ट आपको सबसे अच्छे लगे उसकी दिल से तारीफ करें। हो सकता है उसके कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हो जो आपको ना समझ में, अपने साथ वालों से पूछें उन प्रोडक्ट के बारे में, बट जाने, क्योंकि नेटवर्क ही एक ऐसी ताकत है जो आपको कभी अकेला नहीं रखती। एक जैसे बहुत आम शब्दों में बात करेंगे, हो सकता है आपकी किस्मत खराब हो,
लेकिन अगर आपने नेटवर्क बिल्ड कर लिया तो क्या आपके साथ जुड़े हजारों लोगों की किस्मत भी खराब होगी? नहीं होगी। तो यहाँ बिजनेस सिर्फ आपके कारण नहीं होता, आपके जुड़े लोग भी अपना व्यवसाय करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो प्रॉफिट आप तक भी शेयर होता है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग जबरदस्त मार्केटिंग, इसमें आप घुसें, सीखें, समझें, बुक्स पढ़ें, यूट्यूब पे वीडियोस देखें, अपने जानने वालों से। हाँ, मैंने भी जैसे एक बार फिर बोला कि कुछ कंपनियों ने बदनाम किया इस सेक्टर को, बट आज भी स्ट्रॉन्गवेल कंपनियां मार्केट में मौजूद है। एक से कंपनियां लोगों की ड्रीम फुलफिल कर रही हैं। इज्जत, शोहरत, गाड़ी घोड़ा, देश विदेश यात्रा, घर मकान बंगला, पता नहीं क्या क्या नहीं दिया है कंपनी ने। वजह, कंपनी आपको कुछ नहीं देती, आप नेटवर्क जो तैयार करते हैं उस नेटवर्क के कारण आप कामयाब होते हैं। आज की डेट में जितनी बड़ी कंपनियां हैं सबके पास अपना नेटवर्क है। बिना नेटवर्क के कोई काम नहीं होता मार्केट में। जैसे एक उदाहरण देते हैं, किसी कंपनी के बारे में, किसी बैंक के बारे में, किसी ऑफिस के बारे में, एक मैनेजर होगा, डायरेक्टर होगा, उसके नीचे एग्जीक्यूशन के लिए कुछ क्लर्क होंगे, कुछ काम करने वाले निचले स्तर के लोग होंगे, बट होंगे, सबका अपना अपना एक क्राइटेरिया बना होगा। वैसे यहाँ भी है, जब आप इस इंडस्ट्री से जुड़ते हैं, शुरू में आप बिल्कुल नए होते हैं, बहुत सारे एकदम से ड्रीम आपके सामने आ जाते हैं, वो सारे ड्रीम फुलफिल होंगे, लेकिन थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज रात में आपने कंपनी ज्वाइन किया और कल ही आपके साथ में कुछ बदल जाएगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं होने वाला। साल 6 महीना तो सिर्फ इसमें सीखने में लग सकता है आपको, लोगों से कैसे बात करें, कैसे व्यवहार करें। जो शख्स आपके जानने वाले हैं, क्या उनको डायरेक्ट प्लान दे दें? नहीं, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नेटवर्क बिल्ड होता बहुत आसान है, बस अगर आप उसको सीख के करते हैं तो। क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपके घर बार पड़ोस, आपके रिलेशन, आपके दोस्त यार परिवार, किसी के साथ से भी शुरू हो सकता है। इसलिए कह रहा हूं, नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मेरी आपसे एडवाइस है, आप आज की डेट में थोड़ा यूट्यूब पे सर्च करें, थोड़ा गूगल पे सर्च करें, थोड़ा अपने कॉलोनी में सर्च करें, जहां आप रहते हैं, जिस ज़िले में आप रहते हैं, जिस टाउन में आप रहते हैं, वहां पता करें आसपास कौन सी ऐसी कंपनी है जो इस्टेब्लिश है, जो सालों से वर्क कर रही है, लोगों को प्रॉफिट करा रही है। उतार चढ़ाव किसी भी कंपनी में वो आता जाता रहेगा। मैं उतार चढ़ाव को करप्ट नहीं कहता। कुछ भ्रष्ट कंपनियों की मैंने इसलिए जिक्र किया कि उन कंपनियों के कारण नेटवर्क इंडस्ट्रीज बदनाम हुई है, जो बहुत ज़्यादा पैसा लेती हैं और गायब हो जाती हैं। मैं उन कंपनियों से सचेत खाली कर रहा हूँ। प्रोडक्ट बेस की कोई भी कंपनी कभी भी इंडस्ट्री छोड़ के नहीं जाती। तो प्रोडक्ट बेस की कंपनी को चुनाव करें। बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में पहले से, आपने हो सकता है बहुत सारी कंपनियों का नाम भी सुना हो, ठीक। अब ये देखना पड़ेगा आपको कि उसका प्लान कैसा है। 2-3 कंपनियों में जाइए, उनके प्लान को स्टडी करिए, समझिए। जब प्लान देखेंगे तब तो चीज़ें समझ में आएंगी ना। प्लान देखिए, उसको समझिए, जिस प्लान को आप देख रहे हैं उस पेपर को घर पे भी लेकर आइए, उसको एनालाइज करिए, अलग अलग कंपनियों के प्लान को रखिए, फिर देखिए आपके लिए कौन सी कंपनी आपको ईजी लग रही है। नेटवर्क बनाना ईजी नहीं है, नेटवर्क बनना बहुत ईजी है। 2 शब्द मैंने यूज किए, बनाना और बनना, ठीक। तो आपको क्या करना है, उस प्लान की बारीकी से समझिए, उसको स्टडी करिए कि कितने लेयर का बिजनेस है, पेयरिंग बिजनेस है या लेयरिंग बिजनेस है, ठीक। किस इस लेवल का बिजनेस है, लेवल इनकम किस कंपनी में है, किस कंपनी में ग्रुप इनकम है, किस कंपनी में पेयर इनकम है, किस कंपनी में प्रोडक्ट इनकम है, इंसेंटिव किस टाइप के हैं, लॉन्ग टर्म उसका प्लानिंग कैसी है, शॉर्ट टर्म उसकी प्लानिंग कैसी है, ठीक। उसको थोड़ा आपको एनालाइज करना पड़ेगा। जब आप इन चीज़ों को देखेंगे बारीकी से तो बहुत सारी चीज़ें आपको खुद समझ में आ जाएगी आपके लिए क्या बेहतर है। जिस भी कंपनी को आप ज्वाइन करने की प्लानिंग बना रहे हो, उस कंपनी का ऑफिस जाएं, उस कंपनी के पुराने लोगों से मुलाकात करें, जो 2-3 साल से उसमें काम कर रहे हैं उनसे मुलाकात करें, उसमें जो लोग सक्सेस पा चुके हैं उनसे मुलाकात करें, और जो लोग सक्सेस नहीं पाए उनसे मुलाकात करें। बहुत ज़रूरी है उन लोगों से मुलाकात करना जिन लोगों ने सक्सेस हासिल नहीं की। उसकी वजह है, उनसे क्या गलतियाँ हुई आपको ये जानने को मिलेगा।
सक्सेस लोगों से मिलेंगे तो आप तो वो अपनी सक्सेस के बारे में बताएंगे, लेकिन जो लोग सक्सेस नहीं हुए उनसे ही मिलिए, वो आपको बताएंगे कि क्या वजह है कि जिस वजह से वो सक्सेस नहीं हुए। क्या रेगुलेटरी उनके पास नहीं रही उस बिजनेस को करने के लिए, नेटवर्क बनाने में क्या उन्होंने रुझान नहीं डाला, या सिर्फ ऊपर ऊपर से बिजनेस करने की कोशिश की, या कंपनी में बिलीव नहीं किया, या लीडर्स पे बिलीव नहीं किया। कोई तो वजह होगी ना जो उनको सक्सेस नहीं मिली। क्या उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, क्या उन्होंने अपनी प्लानिंग को बढ़िया एग्जीक्यूशन नहीं दिया, क्या वो लीडर के टच में नहीं रहे? क्योंकि ये सारा बिजनेस डिपेंड करता है कि आपके और आपके टीम लीडर के बीच में गैप कैसा रखा गया है, कितना वो आपको आगे करते हैं। जितनी जल्दी आप लीडरशिप में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेंगे, उतनी जल्दी आप इस फील्ड में नेटवर्क बड़ा करते जाएंगे। अगर आप किसी पर डिपेंड रहे सिर्फ, तो यकीन मानिए आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा रहेंगे। अगर आपको सक्सेस पाना है, अगर आपको प्रसिद्ध होना है, अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको अमीर बनना है, तो आपको खुद को लीडर बनाना पड़ेगा। आपको प्लानिंग खुद करनी पड़ेगी। सीखें अपने अपलाइनों से, अपने सीनियरों से, बट काम आपको करना पड़ेगा। शुरुआत के 2, 4, 10, 15, 20, 25, 50 प्लान आप अपने लीडर से लीजिए, करवाइए, लेकिन बाद के प्लान आप खुद करें। क्योंकि अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। इस फील्ड की सबसे बड़ी ताकत है कि आपको प्लानिंग खुद करनी है। हाँ, प्लानिंग कैसे करेंगे ये इस लीडर से डिस्कस करें, जो आपकी कंपनी के ट्रेनिंग सिस्टम है उसमें उनसे डिस्कस करें, जो कंपनी बुक रिकमेंड कर रही है उसको जरूर पढ़ें। क्योंकि कई बार इस बिजनेस में डाउनफॉल भी आता है, खुद में डाउनफॉल आ जाता है, कई बार आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो आपको अपने मोटिवेट लेने के लिए आपको अपने बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको लीडर के टच में रहना पड़ेगा। सेम वैसे ही सिस्टम है भाई, आपके मोबाइल में सिम तो लगा, उसमें नेटवर्क नहीं है, तो उस सिम का क्या फ़ायदा, उस मोबाइल का क्या फ़ायदा, सिर्फ देखने के लिए रह जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आपको नेटवर्क में बने रहना है, अपने लीडर के टच में रहना है, बुक्स वगैरह पढ़ना है, प्लानिंग करनी है, अपने जानने वालों की लिस्ट बनानी है, उस लिस्ट पे काम करना है। तो कंपनी का चुनाव जब आप कर लें, कंपनी में कैसे काम करना है, कुछ लोगों से मिल लें, उसके बाद आप फॉर्म भरें और श्रीगणेशायनमा करके कंपनी स्टार्ट कर दें। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक पे।